नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, रात को परेशान करने वाली खांसी से छुटकारा पाने के खास उपायों के बारे में आइए आज हम सभी जानते हैं। मौसम का बदलाव होते ही सर्दी खांसी की समस्या परेशान करने लगती है। गले में खराश का होना, सिर दर्द, बदन दर्द के साथ ही सर्दी खांसी की समस्या हमारे शरीर पर काफ़ी बुरा असर डालती है। अक्सर देखा जाता है कि खांसी की समस्या सबसे ज़्यादा रात को परेशान करती है और इस दौरान खांसी के ज़्यादा बढ़ने से सो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे नींद तो खराब होती ही है, साथ ही हमारी पसलियों में ज़्यादा खिंचाव होते रहने से दर्द होने लगता है। यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आइए कुछ उपायों को जानते हैं जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। गरारे करें। जी हाँ, रात के समय खांसी बढ़ने से बचने के लिए आप बिस्तर पर जाने से पहले गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक के साथ उतनी ही मात्रा में हल्दी को मिलाकर गरारा कर लें। इससे शरीर के अंदर की सिकाई होने के साथ ही गले की खराश भी दूर हो जाएगी और खांसी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। हर्बल चाय। जी हाँ, ज़्यादातर मामलों में खांसी का कारण एलर्जी का होना भी पाया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप सोने से पहले 1 कप हर्बल चाय बना करके पिएं। इससे शरीर को काफ़ी आराम मिलेगा, साथ ही खांसी के न आने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। सोने का तरीका बदलें। रात को सोते समय एक ही करवट ना सोएं। एक ही करवट पर सोने से भी खांसी ज़्यादा आती है। अपने आसपास के वातावरण को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें। रात को दही ना खाएं। रात के समय में ऐसी कोई भी ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें जो खांसी को बढ़ाने में मदद करती हों। दही, छाछ से इस समय परहेज करना होता है आपको। गुनगुना पानी पिएं। सर्दी के मौसम में आप ठंडे पानी को पीने की बजाय गुनगुने पानी का ही सेवन करें। इससे गले की खराश दूर होती है और सर्दी होने के खतरे नहीं होते हैं। साथ ही रात को खांसी होने से भी छुटकारा मिलता है। डॉक्टर की सलाह लें। जी हाँ, आपको खांसी आते हुए यदि सप्ताह भर से भी ज़्यादा समय हो गया हो तो बिना देर किए डॉक्टर की परामर्श जरूर लें। इस दौरान घरेलू इलाज करने की बजाय किसी अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क करें। ये जो भी जानकारी मैंने आप सभी को बताई ये रिसर्च पर आधारित थी, इसीलिए इनको अपनाने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।